हैबिट ऑफ कहानियों में आपका स्वागत करते हैं। नए आने वालों से गुजारिश है, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पेश है आपकी खिदमत में एक और रोमांचक कहानी लेकर। बूढ़े जिन की अनोखी विश। सहज अपने बिस्तर पर अपनी पत्नी नुपुर के साथ सोया था। आंखें खुलने पर उसने टेबल घड़ी में देखा, रात के 3 बज रहे थे। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसके होंठ अपनी जगह से थोड़े ज्यादा फैल गए थे, अर्थात वह मुस्कुरा रही थी। नुपुर नींद में है, सहज ने सोचने में जरा भी समय नहीं लगाया। वह बिस्तर से चादर हटाकर किचन की तरफ बढ़ा। सहज फ्रीज से जैसे ही पानी निकालकर पानी पीने वाला था, उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा किच में ही उसके 4 हाथ दूरी पर एक 60 साल का बुजुर्ग, 50 साल पुराने सूट-बूट पहने, जिसके बाल दाढ़ी दोनों पूरे सफेद हैं, बिल्कुल विक्रम भट्टरी के माफिक खड़ा था। जेंटलमैन, मैं एक जिन्न हूँ। मैं तुम्हारी एक विश पूरी करने आया हूँ। उसने अपना परिचय दिया। क्या तुम सचमुच में जिन्न हो? एक आम शक्ति को इतनी जल्दी अद्वितीय शक्ति पर विश्वास कैसे हो सकता था? तुम पानी पियो, उस व्यक्ति ने इधर-उधर देखकर कहा। सहज ने पहला घूंट लिया और अगले ही पल उसे उगल दिया, क्योंकि पानी शराब में परिवर्तित हो चुकी थी। हमारे भी कुछ रूल्स होते हैं। गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, भोग विलास की चीजें छोड़कर तुम कुछ भी मांग सकते हो, क्योंकि ये चीजें इंसान को पतन की ओर ले जाती है। इसलिए जो कुछ भी मांगोगे सोच समझकर मांगना, जिन्न ने कहा। सहज फ्लैशबैक में चला गया। सहज शाम के वक्त लैपटॉप पर सोफे पर बैठकर काम कर रहा था। मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, हर्ष को खाना खिलाकर सुला देना, नुपुर ने जल्दबाजी में अपना पर्स लेकर कहा। यार, मैं ये रोज रोज नहीं कर सकता। ऑफिस से थका हारा आता हूँ, वापस ऑफिस के काम करने होते हैं मुझे, उसके बाद ये सब। सहज ने बहुत नापतोल कर कहा। 11 बजे तक लौट आऊंगी। नुपुर उसकी बात नजरअंदाज कर दरवाजा बंद कर चली गई। सहज ने गुस्से में एक हाथ सोफे पर मारा। ऑफिस के लंच टाइम में सभी कर्मचारी लंच कर रहे थे। सहज खाने में मग्न था। उसके साथी कर्मचारी ने पीछे से एक टपली मारी। सहज ने तुरंत पलटकर देखा। वह कर्मचारी ऐसे दिखाने लगा जैसे कोई उसे देखकर कह ही नहीं सकता था कि उसने टपली मारी। उसके ज्ञान का फायदा उठाकर एक अन्य कर्मचारी ने भी उसे टपली मारी। ऐसे सभी कर्मचारी बारी बारी उसे टपली मारने लगते हैं। सहज किसी का चेहरा देख न पाता तो किसे कहता। एक कर्मचारी ने पीछे से उसके चेहरे पर रुमाल रख दिया और दे तड़ाक लगातार मारा। मैं मारूंगा फिर, सहज ने अपनी आवाज में क्रोध लाकर कहा। फिर? तुमने इससे पहले कब मारा था? सभी कर्मचारी खिलखिलाकर हंस पड़े। ऑफिस का प्यून सबसे आखिर में सहज को चाय देता है। मेरी चाय आधी क्यों है? प्लीज मुझे दूसरी ला कर दीजिए। क्या महाराज, पी लीजिए ना, भगवान का नाम लेकर जो भी मिला है। मुझे बहुत सारा काम है। बड़े साहब ने केबिन में भी बुलाया है, प्यून ने कहा। सहज मनमसोस कर वही चाय पी लेता है। वह फ्लैशबैक से वापस आ गया। मैं अपना गुस्सा किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इस बात का लोग मेरा फायदा उठाते हैं। मैं विश चाहता हूँ कि मेरा खून खोले, मैं अपना गुस्सा लोगों पर जाहिर कर सकूं ताकि लोग मुझसे डरे, सहज ने जिन्न से कहा। ऊपर वाला तुम्हारी विश पूरी करें, जिन्न ने अपना बायां हाथ अपने दिल पर रखकर आंख बंद कर कहा। उसके इतना कहने के बाद ही एक तेज रोशनी जिन्न के सीने से निकलकर सहज के सीने में समा गई। रोशनी के प्रभाव में सहज को 2 कदम पीछे हट जाना पड़ा। अब मैं चलता हूँ, जिन्न ने कहा। 1 मिनट, मैं अपनी बीवी को बुला लाता हूँ, उसे भी शायद कोई विश चाहिए होगी, सहज ने कहा।
हमारे कुछ रूल्स होते हैं, हम एक घर में एक ही व्यक्ति की विश पूरी करते हैं। यह कहकर जिन्न अदृश्य हो गया। समय सुबह के 9 बजे। सहज ब्रेड बटर नाश्ता कर रहा था। नुपुर अंदर रूम में तैयार हो रही थी। सहज, मेरा स्कूल ऑफ चल रहा है। मेरी फ्रेड के मिस्टर आउट ऑफ टाउन है। वो काफी एलोन फील कर रही है। मैं सोच रही थी कुछ दिन उसके यहाँ होकर आओ। मेरे पीछे प्लीज तुम हर्ष को संभाल लेना। मेड रहेगी तुम्हारी हेल्प के लिए, नुपुर ने अंदर से ही थोड़ी तेज आवाज में कहा। सहज अपना नाश्ता छोड़कर तेजी से रूम में आया। वह दीवान के सामने खड़ी होकर मेकअप कर रही थी। वह गुस्से में उसका हाथ पकड़कर झटक देता है। वह 360 डिग्री तक घूम जाती है। अय्याशी करने का रोज नया बहाना चाहिए तुम्हें। पांव टिकते ही नहीं घर में तुम्हारे, लगता है काटने पड़ेंगे। हर्ष के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी बनती है या नहीं? आखिर तुम भी माँ हो उसकी। कैसे संस्कार डालना चाहती हो उसके अंदर? क्या वह भी तुम्हारी तरह अय्याश बने, जुआरी बने, पियक्कर बने? सहज के इस रूप को देखकर नुपुर भीगी बिल्ली बन गई। सहज, प्लीज जाने दो, कल सुबह तक लौट आऊंगी। मुझे कुछ उससे प्रसन्न काम भी है उससे। नुपुर ने डरते डरते कहा। कल सुबह मेरे आंख खुलने के बाद तुम मुझे मेरे घर में नहीं दिखी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, सहज ने उसी तेवर से कहा। बाहर आकर उसकी हंसी छूट गई, भड़ास निकालने में सफल हो गया था। समय 1:05। सहज लंच कर रहा था। एक कर्मचारी उसे पीछे से टपली मारी। सहज अपनी सीट से उठा, पीछे घुमा और अपने हाथों को हवा में कुछ पल झुलाया और सभी कर्मचारियों को एक एक टपली बारी बारी तेजी से उनके सर पर मारा। अब कोई भी टपली मारे पिटोगे सारे के सारे। तो आओ देखते हैं कौन मुझे पहले टपली मारता है। सहज को टपली मारने की किसी को हिम्मत नहीं होती। सहज के इस नए रूप को देखकर सभी अचंभे थे। सभी बुत बने खड़े रह गए। वह अपनी नई जिंदगी से बेहद खुश था। समय 3:00 AM। नुपुर अपने फ्रेड के घर पर थी। कुछ वैसे ही नुपुर की मुलाकात उस जिन्न से होती है। नुपुर भी फ्लैशबैक में चली जाती है। नुपुर क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी। वह सबसे पीछे बेंच में बैठे 3 लड़कों को आपस में बात करते हुए पकड़ती है। अजय, मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बीच में बात नहीं करना है। नुपुर गुस्से में गरजी। मैडम, इसने मुझसे कुछ पूछा, मैं बस उसका जवाब दे रहा था। अजय ने अपने बगल वाले की तरफ इशारा किया। नुपुर ने बिना किसी की दलील सुने बगैर तीनों को 10-10 डस्टर मारा। मैडम, नुपुर, आपके स्टूडेंट्स के साथ मिसबिहेवियर के काफी कंप्लेन आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे आपके बारे में सोचना पड़ेगा। नुपुर प्रिंसिपल चैम्बर में थी। नुपुर वर्तमान में लौट आती है। मैं विश चाहती हूँ मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को और अच्छे ढंग से पढ़ा पाऊंगी। मैं बेहद टीचर साबित हो सकती हूँ और मेरी नौकरी भी बनी रहेगी। भगवान तुम्हारी विश पूरी करें। जिन्न ने अपना बायां हाथ अपने दिल पर रखकर आंख बंद कर कहा। उसके इतना कहने के बाद ही एक तेज रोशनी जिन्न के सीने से निकलकर नुपुर के सीने में समा गई। रोशनी के प्रभाव में नुपुर को 2 कदम पीछे हट जाना पड़ा। अगर गलती से ही आपने एक परिवार के 2 सदस्यों की विश पूरी कर दी तो, नुपुर ने कहा, तो दोनों के विश का प्रभाव 2 गुना बढ़ जाएगा। जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, मतलब अगर कोई विश करे वह अपना प्यार, लव अपनों से शब्दों के रूप में या भावनाओं के रूप में बयां नहीं कर पाता तो वह मेरे विश की बदौलत ऐसा करने में अच्छे से सक्षम हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी विश 2 लोगों के पास चली गई तो वह इंसान प्यार बहुत ज्यादा जताने लगेगा।
यही विश दोनों के लिए जह के समान भी हो सकता है। समय दोपहर के 1 बजे। आई एम प्राउड ऑफ यू मिस्टर सहज, तुमने जब से हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है हमें बस फायदा ही फायदा हो रहा है। काफी सारे स्टाफ तुमसे जलने लगे हैं, जो ये दर्शाता है कि तुम कितनी जल्दी तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो। बाय द वे, आज शाम मैंने कंपनी की सक्सेस के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। तुम तो आओगे ही, साथ में अपनी पूरी फैमिली को भी लाना। सहज अपने बास के कबिन में था। उसने बास ने गर्मजोशी से सहज से कहा, शाले सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि मैं अपनी बीवी को साथ लाऊं ताकि तू उसके जिस्म को ताड़ सके। क्या मैं नहीं जानता तू उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स क्यों देता है। क्या मैं नहीं जानता कि तू उसकी तारीफ करने के बहाने इधर उधर छूने की कोशिश करता है। सारी सर, मैं अपने कहे शब्द वापस लेता हूँ। सहज को स्वयं पर यकीन नहीं होता कि अभी वह क्या कह गया। वह विष के प्रभाव में था। गेट आउट, यू आर फायर्ड फ्रॉम माई कंपनी। नेवर शो मी योर फेस, उसके बास ने तिलमिलाकर कहा। सारी सर, मुझे माफ कर दीजिए, सहज गिड़गिड़ाया। उसके बास ने गार्ड के द्वारा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। सहज को समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। विष का प्रभाव बढ़ कैसे गया। उसने अपने मांगे विष के कारण गुस्सा भी आया कि इस विष के कारण उसकी नौकरी चली गई। नुपुर क्लास में पहुंची तो वह आत्मविश्वास से लबरेज थी, क्योंकि उसे यकीन था आज वह अपने विष की बदौलत बच्चों पर गुस्सा नहीं करेगी। क्यू कन्वर्ट 90 किलोमीटर्स पर आवर इंटू मीटर्स पर सेकंड। नुपुर यह सवाल बच्चों को बहुत अच्छे से समझाती है। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछो, 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 100 बार पूछो, नहीं बताएंगे तब ना बोलोगे, नुपुर ने स्टूडेंट्स से कहा। मैडम समझ में नहीं आया, क्लास के एक बेहद शैतान बच्चे ने कहा। नुपुर ने वापस उसे बहुत अच्छे से समझाया। मैडम फिर समझ में नहीं आया, वह पूरे शरारत के मूड में था। नुपुर ने वापस उसे बहुत अच्छे से समझाया। इस तरह उसने उसे 66 बार समझाया, मगर वह बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुई। हर बार वह दोगुने उत्साह के साथ मुस्कुराकर उसे समझा रही थी। 67वें बार वह बेहोश होकर गिर पड़ी। स्कूल के बाहर। समय दोपहर के 2 बजे। हर्ष के विद्यालय की छुट्टी हो चुकी थी। उसके स्कूल बस के भरने व प्रस्थान करने में थोड़ा समय था, इसलिए वह बस के आस पास टहल रहा था। पक्का यही लड़का है ना? वहां से कुछ दूरी पर बाइक सवार एक व्यक्ति ने अपने पीछे बैठे व्यक्ति से पूछा, पक्का यही है? कड़ा माल है, बाप इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और माँ इसकी स्कूल टीचर, पीछे बैठे व्यक्ति ने उत्साह से कहा। वह बाइक हर्ष के करीब लेकर जाता है। अरे हर्ष बेटा, मैं आपके पापा का दोस्त हूँ। मैं आपके पापा के साथ ऑफिस में काम करता हूँ। आपके पापा ने आपको जल्दी घर आने कहा है। वो आपको डिज्नीलैंड घुमाने ले जाने वाले हैं, आगे वाले व्यक्ति ने गाने के अंदाज में कहा। और मम्मी भी स्कूल से छुट्टी लेकर आपके लिए आ रही है, पीछे वाले व्यक्ति ने भी गाने के अंदाज में कहा। आप लोग सच कह रहे हैं? हर्ष ने पूछा। बेटा हम झूठ क्यों बोलेंगे, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। हर्ष उनके साथ बाइक पर चला जाता है। स्टोर रूम। हर्ष का अपहरण हो चुका था। वह अकेला बंद कमरे में था, कुर्सी पर हाथ पांव बंधे तथा मुंह टेप से बंद था। वह अभी भी स्कूल यूनिफॉर्म में था। जिन्न प्रकट होता है। अंकल प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो। वो तो मैं निकाल ही दूंगा, तुम अपनी विश बताओ, जिन्न ने मुस्कुराकर कहा। हर्ष भी फ्लैशबैक में चला जाता है। जब वह क्रिकेट खेलता है तो आउट नॉट आउट जैसे बातों में दोस्तों से झगड़ पड़ता है। जब उसे कोई गाली देता है या उसके माता पिता के बारे में भला बुरा कहता है, वहाँ वह शांत रहता है।
मुझे जहाँ शांत रहना चाहिए वहाँ गुस्सा आ जाता है, और जहाँ गुस्सा होना चाहिए वहाँ मुझे बुरा महसूस नहीं होता। ऊपर वाला तुम्हारी विश पूरी करें। अगर गलती से आपने एक ही परिवार के 3 सदस्यों को विष दे दिया तब क्या होगा? हर्ष ने बेहद उत्सुक होकर पूछा। तो तीनों व्यक्तियों के विशेष न्यूट्रल हो जाएगी। उन तीनों के विशेष का असर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उनकी जिंदगी पहली जैसी हो जाएगी जिनकी आंखों में अपार तेज था। उपसंहार। नुपुर जब होश में आती है तब वह बेहद क्रोधित हो जाती है। उस स्टूडेंट को टीसी दिलवाकर ही मानती है। सहस का बास उसे वापस काम पर बुला लेता है क्योंकि वह अपने बेहद प्रतिभाशाली कर्मचारी को गंवाना नहीं चाहता था। वह अपने किए के लिए माफी मांगता है और यह वायदा करता है अब वह उसकी बीवी को गलत नजरों से नहीं देखेगा। वर्तमान। अब नुपुर वापस बच्चों को पढ़ाते वक्त क्रोधित हो जाती है, स्वयं पर काबू नहीं रख पाती। नुपुर एक बार फिर घर से ज्यादा बाहर समय बिताती है। सहस एक बार फिर उसे मना नहीं कर पाने में विवश था, मगर हाँ, उसके दोस्त अब उसे टपली नहीं मारते, उसके साथ सम्मान का व्यवहार करते हैं।